हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपको कुछ सीक्रेट टिप्स बताने वाला हूं जो कि आपके कॉमर्स क्लास 12th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अगर आप लोग इन सीक्रेट्स को, इन टिप्स को फॉलो करते हो तो आपका स्कोर डेफिनेटली मैक्सिमाइज होगा। सो माय नेम इज हर्ष थापर, आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, सीक्रेट ये है कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं अपने जनवरी के मंथ में, और फैब के जो बचे हुए दिन होंगे उनमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ डेली आप लोग एक सैम्पल पेपर कर लो किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे वो बिजनेस स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स है, मैथ्स है, फिजिकल एजुकेशन है। कोई भी सब्जेक्ट का आप लोग एक दिन में एक सैम्पल पेपर कर लो, ठीक है। एक दिन में आप लोग एक सैम्पल पेपर कर लो। इससे क्या होगा, अगर आप एक दिन में एक सैम्पल पेपर कर रहे हो तो 15 दिन में आप लोग 15 सैम्पल पेपर कर लोगे। ठीक है, 15 दिन में आप लोग 15 सैंपल पेपर कर लोगे। अगर देखा जाए तो हर एक सब्जेक्ट के आप लोगों ने तीन तीन भी अगर करे हैं तो तीन तीन सैंपल पेपर आपने कर लिए। तीन बीएसटी के कर लिए, तीन अकाउंट्स के कर लिए, तीन इको के कर लिए, तीन इंग्लिश के कर लिए, तीन फिजिकल एजुकेशन या मैथ्स के कर लिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। जो भी आपके पास सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने कर लिए, तो मोर देन इनफ हो जाएंगे आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। क्योंकि अगर आप लोग सैंपल पेपर करते हो तो आप बाकी बच्चों से एक स्टेप आगे हो जाते हो और आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो जाती है। साथ में आपको एक काम और करना है, आपको एनालिसिस भी करना है सैंपल पेपर का। एनालिसिस क्या होता है बच्चों? एनालिसिस मतलब होता है कि आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, कौन चैप्टर आपको आते हैं। जैसे अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं, सपोज आपका एडमिशन बहुत अच्छा है, एडमिशन में आपको कोई डाउट नहीं आता है, लेकिन रिटायरमेंट में आप लोग अटकते हो। आपने देख लिया कि एडमिशन में हमें दिक्कत नहीं आ रही, रिटायरमेंट वाले चैप्टर में दिक्कत आई, तो एडमिशन वाला जो चैप्टर है ना, वो आपकी स्ट्रेंथ बन चुकी है अब। तो उसके क्वेश्चंस आप लोग को अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी एडमिशन रिटायरमेंट में, तो आप लोग एडमिशन का क्वेश्चन करके आओगे ना। लेकिन इसके लिए आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी आपको पता लगेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। ठीक है बच्चों, देखो वैसे बहुत सारे सैंपल पेपर्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, लेकिन जो बेस्ट सैंपल पेपर है वो है 36 सैंपल पेपर्स बाय ऑसवल। ऑसवल की जो 36 सैंपल पेपर है ना, मैंने खुद से सॉल्व करे हैं। बहुत सही चीज है ये। इसमें इंग्लिश है, फिजिकल एजुकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, मैथ्स है, अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज है। सारे सब्जेक्ट्स आपके एक ही सैंपल पेपर में है इसके अंदर ना। तो बहुत सही बुक है, लेटेस्ट बुक है एकदम, इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंगली है। आप लोग इसको जाके ले लो, लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा इसका। ठीक है, इसमें से आप लोग कर लो। बहुत सारे सैंपल पेपर्स है, 36 सैंपल पेपर्स हैं। अगर आप लोग एक दिन में एक सैंपल पेपर भी करोगे ना, तो 36 सैंपल पेपर्स आप लोग कर सकते हो इसमें से। ठीक है, मैंने तो आपको क्या बोला था, आपको 15 सैंपल पेपर भी करोगे तो भी आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। इसमें तो आपके लिए ज्यादा सैंपल पेपर्स अवेलेबल है हर एक सब्जेक्ट के। ठीक है। देखो बच्चों, इस सैंपल पेपर को यूज कैसे करना है, क्योंकि एफिशिएंसी अगर बढ़ानी है तो सैंपल पेपर को यूज करना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रैंडमली हम किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी टाइम पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी पहले मैं प्रिपरेशन करूंगा, उसके बाद में सैंपल पेपर पे आऊंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, अकाउंटेंसी का मैंने सैंपल पेपर यहाँ पे लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है एक्स एंड वाई शेयर्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। एक्स और वाई दो पार्टनर्स है, दोनों का रेशियो है 2:1। दे टेक जेड एज अ पार्टनर एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम 3:2:1। जेड नया पार्टनर आया है और जो नया रेशियो बन गया वो बन गया 3:2:1। तो बच्चों जेड का शेयर कितना हो गया? जेड का शेयर हो गया 1/6 हो गया जेड का शेयर, है ना। 1/6 हो गया ना, 1/6, टोटल 3+2+1 6। जेड ब्रिंग्स 9,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। जेड का जो शेयर है गुडविल का वो 9,000 है। आपको गुडविल की टोटल वैल्यू बतानी है। गुडविल की टोटल वैल्यू बतानी है, तो गुडविल की बच्चों टोटल वैल्यू कैसे निकालते हैं? गुडविल की टोटल वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको जेड का जो गुडविल का शेयर है ना, जो जेड का गुडविल का शेयर है ना, जैसे कि 9,000 दिया है इस क्वेश्चन में आपको, तो 9,000 को आपको मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल से उसके शेयर से। तो हो जाएगा 6/1, यानी 9 6 कितना हो गया बच्चों? 54,000 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है कि कैसे निकालना है आप लोगों को। मतलब आप लोग खुद से भी सैंपल पेपर देखोगे तो होने लगेंगे आप लोगों से। आप लोग देखोगे किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई तो नीचे एक्सप्लेनेटरी आंसर्स आपको दे रखे हैं, एक्सपर्ट्स ने आपको आंसर दे रखे हैं किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो बेस्ट सैंपल पेपर है, इनको यूज करो अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने के लिए। ठीक है, बाकी बच्चों से आप लोग एक स्टेप आगे हो जाओगे ना जब आप लोग ये सैंपल पेपर सॉल्व करोगे। क्या करना है आपको, बस नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आपको सैंपल पेपर लेना है। घर में आपको फिजिकल कॉपी मिल जाएगी बैठे बिठाए, उसको सॉल्व करो, देखो, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाओ, अपने स्कोर को बढ़ाओ। ठीक है बच्चों, जनवरी का और फरवरी का मंथ बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है आप लोगों का। इसमें ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है ना, तो आप लोग मेरे से नीचे कमेंट करके पूछो। मैं डेफिनेटली आप लोग की हेल्प करूंगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लेके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।